हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं को ट्विन मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने ट्विन मेथड को देखा था, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ये, और बहुत छोटा सा इसका एक अलग आंसर बनेगा। बाकी सारा मटेरियल जो है हम ट्विन स्टडीज़ के आंसर वाला यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। 9.1 है पेपर 1 का सब टॉपिक। इसमें हम देख रहे हैं मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल्स इन मैन। ठीक है, इसमें फैमिली स्टडी के अंतर्गत पेडिग्री एनालिसिस देख लिया हमने और ट्विन स्टडी देख लिया, और आज हम को ट्विन मेथड भी देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन एकदम सेम होगा ट्विन स्टडी वाला कि सबसे पहले आप ट्विन्स को डिफाइन कर सकते हैं कि दो ऑफस्प्रिंग वैसे जो कि सेम प्रेगनेंसी से जन्म लें उन्हें हम ट्विन्स कहते हैं। अब वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना शॉर्ट में कि मोनोजाइगोटिक किसे कहते हैं और डाइजाइगोटिक किसे कहते हैं। लास्ट लेक्चर में डिटेल में हमने इस पर चर्चा किया है। शॉर्ट में कहें तो एक स्पर्म एक ओवा से जो बनता है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, और दो स्पर्म दो ओवा से जो बनता है वो डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है। अब को ट्विन मेथड क्या है, ये भी एक स्टडी है, एक मेथड है सेपरेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट को समझने के लिए। मतलब किसी ट्रेट में कितना इन्वायरमेंटल फैक्टर है और कितना जेनेटिक फैक्टर है, इसको समझने के लिए हमने पेडिग्री एनालिसिस को भी देखा और फिर अभी ट्विन मेथड को भी देखा और को ट्विन मेथड को भी देख रहे हैं। ठीक है, अब को ट्विन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि द आइडेंटिकल ट्विन अलॉन्ग विथ इट्स को ट्विन, मतलब कि उसका जो जुड़वा भाई है उसके साथ साथ, एंड फ्रैटर्नल ट्विन अलॉन्ग विथ इट्स को ट्विन। फ्रैटर्नल ट्विन मतलब डाइजाइगोटिक ट्विन, मतलब कि एक ही समय में जन्म लिया हो बट जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। तो वैसे ये हो गया, आपको दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को ले लिए और दो डाइजाइगोटिक ट्विंस को ले लिए। अब इनका और इनका स्टडी करके इनको कंपेयर करेंगे आपस में। तो जब आप दो मोनोजाइगोटिक को दो डाइजाइगोटिक से कंपेयर करेंगे तो उसे कहते हैं कि को ट्विन मेथड लगा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। ठीक है, अनलाइक द ट्विन मेथड वेयर ट्विन्स आर कंबाइंड एंड स्टडीड टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ट्विन मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक मोनोजाइगोटिक ट्विन को दूसरे उसके मोनोजाइगोटिक ट्विन से कंपेयर कर रहे थे। आपने देखा होगा मिनीसोटा स्टडी जो कि हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि एक भाई अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है, दोनों अलग अलग जगह रियर्ड अपार्ट, अलग अलग जगह उनको बड़ा किया जाए तो उन पे इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है और जेनेटिक्स का क्या असर पड़ता है। तो ठीक है, उसमें सिर्फ इन ट्विन्स की बात हो रही थी, एक ट्विन्स की, या फिर डीजेड ट्विन्स को अलग से पढ़ रहे थे। इनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो जब इनका आपस में कंपैरिजन होने लगता है तो उसे हम कहते हैं कि को ट्विन मेथड। ठीक है, however when conclusions of twin and co-twin methods are compared, disparities existed। सॉरी, देखिए डिस्पैरिटीज़ तो जो है वो तो ट्विन मेथड में भी हमने देख लिया था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक जिन्हें हम स्टडी भी ठीक से नहीं कर सकते। लाइक इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, या आपका बिहेवियर एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको क्वांटिफाई कर पाना मुश्किल था। तो यहाँ पर भी वैसे ही देखते हैं कि कंक्लूजन्स जो हम निकाल रहे हैं ट्विन मेथड से और को ट्विन मेथड से, उसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज in twin method concordance is determined by pair wise analysis. The analysis does not take into consideration independently registered cases in twins। देखिए, कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडी हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पे हम लोग इन्वायरमेंटल और जेनेटिक मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है ट्रेट का, या इफ़ेक्ट कितना हो रहा है उसको इन्वायरमेंट से या जेनेटिक्स से, उसको समझने का कोशिश करते थे। तो कॉन्कॉर्डेंस और डिस्कॉर्डेंस, अगर सपोज दैट कोई दोनों ट्विन्स में से किसी एक के साथ कोई एक स्पेशल केस है, ठीक है, हो सकता है जेनेटिकली सिमिलर होने के बाद भी उनका जो मतलब जेनेटिक मेकअप है वो जन्म के बाद थोड़ा बहुत अल्टर हो सकता है, कभी कभी किसी म्यूटेशन की वजह से, बीमारी की वजह से।
कुछ भी हो सकता है। तो वो इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड केसेस जो हैं उनको हम स्टडी नहीं कर पाते थे। जबकि को ट्विन मेथड में क्या है कि जब हम उसको दूसरे ट्विन से कंपेयर करते हैं, दूसरे पेयर से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इनमें अलग अलग केसेस होने का, क्योंकि ये डायजाइगोटिक है, तो इनमें अलग अलग बीमारी, अलग अलग तरह के फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो इसीलिए इसके थ्रू जो रिज़ल्ट मिलता है हम लोग को ट्रेट के हेरिटेबिलिटी का, वो सिर्फ ट्विन मेथड से जो रिज़ल्ट मिल रहा था उससे अलग होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ट्विन मेथड और को ट्विन मेथड के रिजल्ट्स जो है बहुत मैच नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके लिमिटेशन क्या है, सेम एज ट्विन मेथड। हमने ट्विन मेथड में कुछ लिमिटेशंस देखे थे लास्ट लेक्चर में, मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर से देख लीजिए। वही लिमिटेशंस यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है। यूजेस, सेपरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, ठीक है। स्टडी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ये देखिए ये यूजेस आपको ट्विन मेथड में भी एप्लीकेबल है। हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी के लिए ही ट्विन और को ट्विन मेथड कर रहे हैं। और स्टडी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कोई भी जो हमारा क्रोमोसोम होता है पेयर में होता है, तो वो जब मतलब सेल डिवीज़न होने वाला रहता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, तो सेल डिवीज़न के वक्त वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाता है बोथ पेयर्स। तो मदर, सपोज़ फादर के पास ए है, मदर के पास ए और ए है, तो ये सेपरेटली असॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये इंटर मतलब कोई भी किसी के साथ आ सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम मेंडेलियन प्रिंसिपल कहते हैं। आगे हमें पढ़ना भी है डिटेल में, शॉर्ट में आप ऐसे समझ लीजिए जो भी मैंने बताया। तो इनको भी समझने में को ट्विन मेथड हेल्प करता है। तो इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, इतना में ही आपको नेक्स्ट जो भी पार्ट ऐड करना है वो आप ट्विन मेथड वाले लेक्चर से देखकर कर लीजिए। बाकी को ट्विन मेथड में कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फास्टर स्टडीज़ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।